इंटरफेथ मैं पिछले 18 वर्षों से अंतर्धर्म सौहार्द, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इंटरफेथ डायलॉग एंड हारमनी, ये वो सब्जेक्ट और विषय है जो मेरे दिल से और मेरी रूह से सबसे ज़्यादा करीब था और है और रहेगा। इस ज़मीन पर, इस धरती पर, इसके हजारों साल पुरानी संस्कृति पर मैं और आप क्यों कुर्बान न जाएं? क्यों इसको सलाम न पेश करें? क्यों इससे इश्क ना करें? क्यों ना इसको धारण करें? क्यों ना इसको अपने ऊपर लें? और क्यों ना इस पे गौरव करें, फख्र करें? इसलिए कि दोस्तों, ये वो गुलदस्ता है जिसमें हर कली और हर फूल को खुलने का और खिलने का, मैंने खुलना भी बोला है, खुलना अलग बोला है और खिलना अलग बोला है, दोनों को ये मट्टी मौका देती चली आई है। किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दिया है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस मट्टी ने दिया है। इस मट्टी के अंदर वो ताकत है कि अगर इस मट्टी की असल खुशबू को कोई कितने ही बड़े से बड़ा इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, इसमें खलत मलत करने की कोशिश करेगा, इसमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेगा, इसमें मिलावट पैदा करने की कोशिश करेगा, तो ये मट्टी हो सकता है वक्ती तौर पे कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी इधर उधर किसी को हो जाए, लेकिन ये मट्टी ऐसा होने न कभी न देती है और न कभी देगी। हिंदुस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ, एक नज़रिए का नाम है। इंडिया एक आइडिया है, एक फ़िलॉसफी है, एक दर्शन है, एक मिजाज है, एक ज़ुबान का नाम है, जिसमें सबके लिए गुंजाइश है। इसलिए अगर कहीं कोई ज़मीन दुनिया में ऐसी है जहां इंटरफेथ हार्मनी की, अंतर्धर्म सौहार्द की बात की जा सकती है और उसको लेके आगे चला जा सकता है, तो उस धरती का नाम भारत है। अब ये इंटरधर्म सौहार्द पैदा कैसे हो? क्या ये नहीं है? जो चीज़ नहीं होती है उसको पैदा किया जाता है। मैंने अपनी बात अभी मट्टी पर छोड़ी थी। अंतर्धर्म सौहार्द इस मट्टी की खुशबू में है दोस्तों। वो खुशबू जो है वो कहीं गुम हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी प्रायोरिटीज बदली हैं। जब मैं अपनी तरजीहात को तब्दील करता हूं, और तब्दील कैसे हो रही है? ये तब्दील न धर्म कर रहा है, न धर्म अधिकारी कर रहे हैं, न उलमा कर रहे हैं, न सूफी संत कर रहे हैं, न स्कॉलर्स कर रहे हैं, न मैं और आप कर रहे हैं। हुआ क्या है? गौर से सुनिएगा, हुआ क्या है? ब्रह्मांड एक, कायनात एक, यूनिवर्स एक, इसका रचयिता, इसका रचनाकार एक, इसका सूत्र और उसका सूत्रधार एक, मरकज एक, बुनियाद एक, सिलसिला और तरतीब एक, लेकिन फिर भी बटे हुए। रास्ता क्या है? आप मुझे अपना सा बनाने की कोशिश मत करिए, मैं आपको अपना सा बनाने की कोशिश ना करूं। मेरा अकीदा, मेरी मान्यताएं मुझे उतनी ही अजीज हैं जितनी आपको अपनी अकीदा और अपनी मान्यताएं अजीज हैं। मोरालिटी, अखलाकियात, ह्यूमन वैल्यूज, ये वो बुनियादी बिंदु और मुद्दा है जो एक इंसान को इंसान के साथ
और इन दोनों को इंसानियत के साथ जोड़ता है। अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ कि जो जिस अक़ीदे से आपका ताल्लुक़ है, पहले अपने अक़ीदे को पढ़िए, उसको समझिए, उसकी बारीकियों को जानिए। ऐसा नहीं करेंगे तो जब आप अपने को नहीं समझते तो दूसरे को क्या समझाएंगे। ये एक इन जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा को आप देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गए। ये आज जो हम इंटरफेथ की बात कर रहे हैं, यही इंटरफेथ की बात तो होती भी चली आ रही है, लेकिन आज ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई। वरना जब अजान होती थी तो मंदिर का घंटा उस वक़्त सम्मान के लिए खड़ा होता था पुजारी, और जब पुजारी घंटा बजाता था तो उस वक़्त अजान वाले भी वहीं खड़े होते थे, एहतराम किया जाता था, पूजा नहीं करते थे लोग एक दूसरे के मज़हब की। ला इकराह फी दीन का मतलब ही यही है, दीन में जबर नहीं है। आप हैं अपने धर्म पे, अपने मज़हब पे कायम रहिए, हमको जियो और जीनो दो वाली ये यहाँ पे कोशिश हो रही है कि आप भी जियो और हमको भी जीने दो। हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। और मैं यहाँ से खुले से हम अपने सारे लोगों से कहूँगा, देखिए हमें किसी चीज़ से ख़तरा नहीं है, और ना देश को मुसलमानों से ख़तरा है, ना मुसलमान को देश से ख़तरा है। हमें और आपको सबको मिल के जब पूरे दुनिया की बाउंड्रीज ख़त्म हो गई तो फिर अब हमारा आपका सबका फ़र्ज बनता है कि राष्ट्र को बचाना है तो हम सबको एक होकर आगे बढ़ना है। जब हम दुनिया में आगे की पंक्ति पे आएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। और ये आप जहन से निकाल दीजिए, ये भी इंटरफेथ ही तो है। ये और क्या है मोदी जी का नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये इंटरफेथ ही तो है। इसमें सब आ गए कि नहीं आए? जरा इसका एनालिसिस कीजिए खाली इंटरफेथ की, तो आपको समझ में आएगा। जब वहां की भी आवाज ये है तो फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं। और फिर खुल के जानिए, ये हाथ है, अरे इस अंगूठे को काट के कभी हाथ बंद हो पाया है? ताकत तभी है हिंदुस्तान की जब हर हिंदुस्तानी एक साथ यकजहती के साथ और यूनिटी हमारी इस डाइवर्सिटी में दिखाई दे, और अपनों को नहीं दिखाई दे, दूसरी कंट्री के लोगों को दिखाई दे, ये हिंदुस्तानी है, ये भारतीय है, ये भारतीय है, ये देशभक्त है।